अफ्रीका का बर्ड हम रखते हैं, वही कमरे के अंदर अमेरिका का भी होता है और ऑस्ट्रेलिया का भी होता है। और से सिर्फ कलरफुल दिखे ऐसा सीड मिक्स बना लूँ जो मेरी आँख को देखने के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो खाना किसको है? हमारे प्यारे बर्ड्स को। पाम नट्स, अभी बहुत लोगों ने बोला कि अफ्रीकन ग्रे जो बर्ड सेल करता है, तो बर्ड सेल वो क्या खाता है वो समझे थे नहीं कस्टमर को कि भाई ये बर्ड अफ्रीकन ग्रे तो ये खाता है। तो अफ्रीकन ग्रे बेसिकली अफ्रीका का और पाम नट भी अफ्रीका के हैं। तो पाम नट उसके 70% डाइट में आते हैं वाइल्ड में। अगर वो वाइल्ड में होता है तो 70% वो पाम नट खाता है, लेकिन कैप्टिविटी में उतना फैट बर्न नहीं होता है, तो 30 to 40% उनको पाम नट देना चाहिए। अभी पाम नट में क्या है, फ्रोज़न पाम नट आते हैं जो काफ़ी सारे लोग ने वैक्यूम पैक लिए होंगे, मेरी कहीं ना कहीं से लिए ही होंगे कॉन्गो कंपनी के। तो उसमें एडवांटेज एक हमने ये किया है कि डिहाइड्रेट किया है। अब जो फ्रेश पाम नट दिखने में अच्छे होते हैं लाल, और उसको फ्रोज़न रखना पड़ता है, लेकिन फ्रेश पाम नट आप फ्रोज़न रखो, फ्रिज से बाहर निकालो, फ्रिज के बाहर निकालने के आधे घंटे बाद आप पैरट को सर्व करो, लेकिन वो आधे पौने घंटे तक उसको नहीं खाएगा तो उसमें माइक्रो फंगस लगना शुरू हो जाएगा, जो हम किसी को आँख से दिखेगा नहीं, फंगस वाला ही होता है वो। तो ये एक इश्यू काफ़ी सारा था। दूसरा कि पाम नट एक्सपोर्ट करना बहुत प्रॉब्लम था, यानी यहाँ से चेन्नई हो गया कहीं से भी। तो मैंने क्या किया, उसको डिहाइड्रेट करवाया। तो डिहाइड्रेट में लैब टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि डिहाइड्रेट पाम नट की न्यूट्रिशन वैल्यू फ्रेश से ज़्यादा है। अब दिखने में डिहाइड्रेट पाम नट फ्रेश जितने नहीं दिखते, यानी काले कलर के सिकुड़े हुए दिखते हैं, तो वो आप उस पर मत जाओ, आप उसकी क्वालिटी पे जाओ और उसके क्रंचीनेस बढ़ेगा। सेकेंडली ऑयल का न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें बढ़ जाता है। तो डिहाइड्रेट पाम नट आप कन्विंस करो। पहली बात तो पैरट कभी कभी क्या है, फ्रेश खाया होगा काफ़ी सालों तक, तो डिहाइड्रेट पाम नट वो शायद नहीं पकड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा ट्राई करो उसको तो वो खाएगा। सेकेंडली उसका कोई फ्रोज़न का चक्कर नहीं है कि फ्रीज में रखना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं है। दूसरी 2-3 प्रोडक्ट है हमारी, जैसे फ्लावर पावर हो गया। तो फ्लावर पावर में क्या है कि पैरट का जो डाइट जंगल में होता है वो सीड्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल सब नेचुरल हैबिटेट में खाता है वो, और उसका 10% डाइट फ्लावर्स भी होता है। तो हमने एक्जोटिक फ्लावर्स का एक मिक्सचर बनाया हुआ है फ्लावर पावर। हालांकि यहाँ पे अभी मैं कुछ लाया नहीं हूँ, अब नंबर लिखवा दिया तो वहाँ से आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा वो। तो फ्लावर पावर आप जो सॉफ्ट फूड में मिक्स करके दे सकते हो और अपने रेगुलर भी दे सकते हो उसको, रूटीन में भी। तो काफ़ी सारी हमारी प्रोडक्ट नेचर बेस पे है, तो नेचुरल वे में आप पैरट को ट्रीट करोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कॉन्गो की प्रोडक्ट परचेज करो, आप नेचुरल वे से। जैसे काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स होते हैं, तो ये जो यूकेलिप्टस दिख रहा है, यूकेलिप्टस भी ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है, इंडिया का नहीं है ये। आपके पास ऑस्ट्रेलियन बर्ड जितने भी, आप यूकेलिप्टस के पत्ते उनको टहनिया वुड सब दे दो च्यू करने के लिए, तो वो सब आप खुद करो तो नेचर से भी कनेक्ट रहोगे। और जितना नेचुरल ट्रीटमेंट आप पैरट को दोगे उतना पैरट हेल्दी और अच्छा रहेगा। देखो पैरट कितने अंडे देता है वो ज़रूरी नहीं, कितने साल तक अंडे देता है, कितना हेल्दी रहता है वो ज़रूरी है। आप उसका नेचुरल वे से वो करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया करना चाहूँगा आज के ऑर्गेनाइज़र का और हमारे होस्ट दून चैरिटेबल ट्रस्ट का, कि जिनकी बदौलत इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, मतलब समझिए एक ही वीक हुआ है, पिछले मंडे को हमने डिसाइड किया था कि ये इवेंट हमको करना है, और आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आप सभी आए हैं, राजस्थान से, महाराष्ट्र से और पूरे गुजरात से ब्रीडर्स, हॉबीस्ट और ट्रेडर्स सभी मिले हैं। और जो माहौल आज बना है वो पिछले 3-4 साल पहले, या तो कोरोना से पहले जो माहौल था वही सभी के चेहरे पर दिखने को मिल रहा है। और ये मीटिंग सक्सेसफुल होने के लिए आप सभी मेंबर्स का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि मुझे आज यहाँ पे आप सबके बीच में बोलने के लिए मौका दिया। आज मेरा टॉपिक है बर्ड सीड्स के बारे में। जनरली सीड्स का तो आप सभी डेली बेसिस पे अपने बर्ड्स को देते ही है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा साइंटिफिक व्यू की ओर से मैं बात करना चाहूँगा। जैसे समझिए कि बर्ड सीड्स आप सभी के सिटी में भी, कंगनी है, सनफ्लावर है, वो किराने की दुकान वाले सदियों से बेचते ही आ रहे हैं। बर्ड्स भी हम 25-50-100 साल से पालते ही आ रहे हैं, लेकिन कुत्तों को जैसे घर का खाना खिलाते थे, फिर धीरे धीरे उसमें रिसर्च हुआ, हमने जाके पैलेट्स डेवलप किए, फॉर्मुलेशंस डेवलप की, सप्लीमेंट्स डेवलप किए। क्यों डेवलप की? ताकि जो बर्ड्स की जंगल के अंदर लाइफ स्पान है, जो 10 साल में बर्ड
जंगल के अंदर मरने वाला है, उसकी डेथ कंप्लीट हो जाएगी, उसकी जगह पे पिंजरे के अंदर उनको सुरक्षित माहौल हम देते हैं, लेकिन उसमें उसकी एक्सरसाइज कम हो जाती है। उसके कारण उसको जो नेचुरली वाइटामिन्स मिनरल्स जो भी उनको हर्ब्स है वो सभी जो वाइल्ड में से वो कलेक्ट करते हैं, उसका एनवायरमेंट आज हम अपने पिंजरे के अंदर उसको दे नहीं पाएंगे। वो सर्वाइव तो कर लेगा, लेकिन क्या वो वाइल्ड में सर्वाइव करेगा? सेम स्टेमिना से जो 25 साल का लड़का है उसकी जो स्टेमिना है वही 50 साल तक उसकी रहेगी कि नहीं रहेगी? वो उसके खान पान पर ही निर्भर रहेगी कि आप कैसे उसको पालते हैं, उसको क्या खिलाते हैं और कैसे खिलाते हैं। अगर मैं पूरा दिन खाता रहूँगा तो मेरी तबीयत भी बिगड़ेगी। जैसे डाइट प्रॉपर हमको फॉर्मूलेशन के साथ ही प्रॉपर डाइटिशियन होगा तो ही अपनी बॉडी बनेगी। मुरमुरा खाने से बॉडी नहीं बनती है। सेम चीज़ सिर्फ कंगनी सनफ्लावर XYZ कुछ भी दाना खाने से, या तो मैं खुद ऐसा सोचता हूँ कि मैं अपनी ओर से सिर्फ कलरफुल दिखे ऐसा सीड मिक्स बना लूँ जो मेरी आँख को देखने के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो खाना किसको है? हमारे प्यारे बर्ड्स को। जो खाएगा तभी तो उसको टेस्ट डेवलप होगा ना। सीड्स में वेराइटी जब भी आती है उसका एक ही कारण होता है कि उसको जो जंगल के अंदर सभी वेराइटीज़ का अलग अलग, आज हमको गुजराती थाली खाने को देते हैं तो उसमें भी हर रोज़ कोई नई सब्जी हम खाते हैं। सुबह जो सब्जी खाते हैं वो शाम को नहीं खाते हैं। तो ये तो बर्ड को पूरी ज़िंदगी अगर 2-4 दाने ही खा के गुजारनी पड़े तो कैसी दर्दनाक उसकी ज़िंदगी होगी वो आप और मैं सभी समझ सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए, क्योंकि जंगल के अंदर काफ़ी मतलब हम सोच नहीं सकते उतनी वेराइटीज़ का उनको सीज़न के हिसाब से वेरिएशन मिलता रहता है। जो शायद अफ्रीका का बर्ड हम रखते हैं वही कमरे के अंदर अमेरिका का भी होता है और ऑस्ट्रेलिया का भी होता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में झाड़ पौधे होंगे वो अफ्रीका में तो सेम नहीं होंगे, अफ्रीका में जो होंगे वो अमेरिका में नहीं होंगे। तो वो सभी बर्ड्स को हमने रखा एक ही जगह पे है। आज हम यहाँ पे ही देख रहे हैं कि कितनी सारी वेराइटीज़ के बर्ड्स है। क्या हम सभी बर्ड्स को सेम जैसा डाइट दे सकते हैं? आप खुद सोचिए और समझ लीजिए। अगर हम नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए उसका साइंटिफिक फॉर्मूलेशन होना चाहिए, जिसको डेवलप करने के लिए पिछले 10 साल से मैं और काफ़ी सारी इंडिया की कंपनीज है, जैसे आविष्कार भाई है, दीप भाई है, तो और बाहर महाराष्ट्र में और साउथ में भी है, जो मिलजुल के एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके धीरे धीरे करके बर्ड सीड्स को एक लेवल से आगे ले गई है। अगर आप 10 साल पुराना, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब 50 किलो की एक बैग से स्टार्ट किया था, और आज मंथली हमारा 150 टन मतलब 1.5 लाख किलो का पर मंथ का प्रोडक्शन है फैक्ट्री का। तो वो लेवल तक का जो जर्नी हमने 10 साल में कवर किया है और नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज गेनिंग के कारण ही किया है। आप सभी जैसे हॉबीज और बिल्डर्स को मिल के उनके फीडबैक लेके कि किस दाने के फॉर्मूलेशन के कारण बर्ड्स ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, ब्रीडिंग ईजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्वभाव, दाने के भी स्वभाव होते हैं, गर्म स्वभाव, ठंडा स्वभाव। मतलब कोई दाना गर्म होता है खाने से तो हम उसको सर्दी में ही दे सकते हैं। उसको अगर समर में दे दिया बाय मिस्टेक तो वो बॉडी को कंप्लीट नहीं करेगा और अननेसेसरी बर्ड बीमार पड़ेगा। फिर हम उसके पीछे दवाई लगाएंगे, XYZ कुछ भी नुस्खे करेंगे तो बर्ड की एक तो और हालत बिगड़ी हुई है और ऊपर से और बिगड़ेगी। तो ये सब कुछ सोच समझ के और प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर हम बर्ड कीपिंग की हॉबी को आगे बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से जो बर्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, रिजल्ट ब्रीडिंग का हमको मिल रहा है, उसको भी हम एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। दूसरा चीज़ की बर्ड्स की जो सीड्स के बारे में हमको इतना पता है कि दाना ले लिया, घर में डिब्बे में भर लिया और खिला दिया, लेकिन उसके अंदर फंगल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका डेंसिटी, बल्क डेंसिटी क्या है। वो कच्चा दाना एक जाड़ में एक क्लासरूम के अंदर 30 बच्चे पढ़ते हैं तो 30 के 30 फर्स्ट नंबर के नहीं होते। वैसे ही एक जाड़ पे जितने दाने पकते हैं वो सभी एक जैसे नहीं निकलते, कोई आम बड़ी होती है तो कोई छोटी भी निकलती है। तो हर एक का टेस्ट और न्यूट्रिशन सेम नहीं होता है। तो वो मशीनरी हमने डाली हुई है और काफ़ी इंडिया की दूसरी कंपनीज भी है जिन्होंने डाली हुई है, जिसके कारण बर्ड्स के सीड जो पहले मिलते थे रेट में शायद सेम हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ज़मीन आसमान का अंतर निकल सकता है। अगर आपने हाई मॉइस्चर का दाना ले लिया, जैसे 12, 13, 14 मॉइस्चर का दाना होता है, उसके अंदर नमी 13% है, और आपने उसको मानसून में स्टोरेज करके रख लिया 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना के लिए, तो नमी के कारण ऑलरेडी जो 6 महीने तक जिंदा रहना चाहिए था दाना, उसमें सांस रहनी चाहिए थी, जिसका स्प्राउट निकल सकता था, वो 1 महीने में ही डैमेज हो सकता है।
तो उसका टेस्ट चला जाएगा। फिर आप तो क्या बर्ड भी नहीं खा पाएगा, लेकिन फिर भी हम अननोइंगली उनको खिला देते हैं और बाद में बर्ड बीमार पड़ता है। हम सोचते हैं कि ये तो किसी और कारण के कारण हुआ है, लेकिन ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है जो बर्ड सीड्स के अंदर आ रहे हैं और उसको धीरे धीरे आप सभी की मदद से ही हमने डेवलप करते जा रहे हैं। पिछले 4 साल पहले हमने दाना वॉशिंग, रोस्टिंग और ऑयल कोटिंग चालू किया था, जो आज भी इंडिया में मेरी कंपनी के अलावा कोई नहीं करता है। तो ये जब हमने भी स्टार्ट किया था तो सिर्फ और सिर्फ ये नॉलेज के लिए और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही किया था कि इसके कारण बर्ड्स की जो हेल्थ है उसको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हम भी नहा के आते हैं तो हमारे में कोई फिजिकली गेटअप चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका जो टेक्सचर है वो पूरा बदल जाएगा। उसमें माइक्रो एंजाइम से, बैक्टीरिया से, फंगल इन्फेक्शन है, वो वॉशिंग, रोस्टिंग, ऑयल कोटिंग के कारण निकल जाते हैं और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे, आज ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आपने कर लिया, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे तो जो बर्ड की क्वालिटी है, जो साल दर साल बढ़नी चाहिए और जो रुक रही है वो रुकेगी नहीं, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। और उसी के कारण हम जो अमेरिका की क्वालिटी है उसको यूएस की क्वालिटी है और XYZ कोई भी फॉरेन कंट्री से उसको मैच कर पाएंगे। और उसी के लिए आप सभी का सहकार हमको ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी भावना के साथ मैं अपनी बात रख रहा हूँ। थैंक यू।